इसलिए अध्यात्म तो अनिवार्य, अध्यात्म ही शुद्ध व्यवहार का निर्वाह कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता जी। डॉक्टर विशाल जी। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम अगर पिछले जन्म जीवन का कर्म भोग रहे हैं तो इस जन्म जो वर्तमान में चल रहा है वो क्या हो रहा है? अगली फसल तैयार कर रहे हो। अगली पिछली दोनों में आग लगाओ तब निकल पाओगे, नहीं तो अगली खेती तैयार हो रही। पीछे जो गोदाम भरा है ना, उससे खाने को मिल गया, सुख और दुख, ये शरीर रचना। अब इससे जो कर्म कर रहे हो वो स्टॉक में जमा हो रहा है। आग लगाओ आगे और पीछे दोनों, फसल पूरी ये भस्म करो और उसको भी भस्म करो, तब फिर आप जीवन मुक्त हो जाओगे। और वो अपने बस की बात है नहीं। अब गोदाम में पहुंच है नहीं, ऐसी जगह सरकारी व्यवस्था में गोदाम है जहां तुम्हारी पहुंच नहीं। वो हम तो हम स्वरूपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा, वो आग लगाएंगे, उनके पास चाबी है। हमारे संचित कर्म गोदाम की चाबी भगवान के हाथ में है। इसीलिए भगवान के बिना कोई भव समुद्र से पार नहीं हो सकता। भगवान की आराधना, और अब जो नया कर्म है वो भगवद अर्पित करो। उसमें पाप कर्म नहीं होना चाहिए, धर्मयुक्त कर्म होना चाहिए, भगवत अर्पित। तो वो कर्म भुने हुए चने के समान हो जाता है जो भगवत अर्पित होता है। जैसे भुने हुए चने को आप खेत में डालो, कभी अंकुरण नहीं हो सकता, चाहे जितना खाद पानी लगाओ। तो ये जो नए कर्म बने ये निष्प्रभावित हो गए, हमें बांधने के लिए वो भगवान को समर्पित हो गए। पुराने जो संचित कर्म है भगवान की शरणागति और नाम जप के प्रभाव से भस्म हो गए। जो इस शरीर की रचना हुई, इसमें सुख दुख आजीवन के लिए जो है उसको हम भोग लेते हैं। बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है, नहीं तो भजन बल से उसको मिटा दे, है ऐसी सामर्थ्य। लेकिन भगवान के विधान को मानकर, जिसे पता है कि हम ऐसा कर सकते हैं पर कानून नहीं है, तो जो कानून को जानता है वो फिर नहीं, वो जानता है मैं ऐसा कर सकता हूं, पर वो जानता है सरकारी कानून के विरुद्ध हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसे बड़े बड़े परमहंस महापुरुष, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, वो मिटा सकते हैं, भजन बल से मिटा सकते हैं, बिल्कुल मिटा सकते हैं, पर वो भगवान के कानून को नहीं। इस शरीर को बनाते समय कानून में है कि इतने वर्ष में इतना भोगना है, तो स्वीकार है, दंड स्वीकार है। जैसे कानून जिसने बनाया है, माना उसी ने बनाया है, लेकिन अगर कानून के अंतर्गत वो भी अपराध कर देता है तो उसको जानबूझ के सजा स्वीकार करनी पड़ेगी, अपने कानून रक्षा के लिए करनी पड़ेगी कि नहीं? जिसने कानून बनाया है अगर वही कानून के विरुद्ध आचरण कर दे तो उसे जानबूझकर सजा स्वीकार करनी पड़ेगी कि कानून तो मैंने ही बनाया पर विरुद्ध आचरण कर दिया तो उसका सजा, क्योंकि फिर अन्य प्रमाण नहीं माना जाएगा। तो ऐसे ही भगवान को प्राप्त महापुरुष भगवान के विधान कानून को सहते हैं। बड़े बड़े संतों में देखा गया कि बड़ा तेज है, बड़ा प्रताप है, लेकिन उनको अमुक कष्ट है, तो क्या वो मिटा नहीं सकते? दूसरों के कष्ट मिटाने की बात करते और अपने नहीं मिटा सकते? बोले मिटा सकते हैं। तो क्यों नहीं मिटाया? बोले भागवतिक कानून की रक्षा कर रहे हैं, भागवतिक कानून की रक्षा कर रहे हैं। जो विधान भगवान ने बना दिया, प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, उसको सह रहे हैं। नहीं, मंत्र में भजन में इतनी ताकत है कि जो चाहे वो कर सकते हैं। पर इसी बात का तो राक्षस लोग दुरुपयोग उठाए। भक्त और राक्षस में क्या अंतर? दैत्यों ने भारी तपस्या की और उसका दुरुपयोग किया, मार के फेंक दिया भगवान ने। अब देखो ना, वो भी तो तपस्या किए, लेकिन एक भक्त तपस्या करता है और बड़े बड़े कष्ट सहता है तो भगवान उनके अधीन हो जाते हैं। और वो जगत मंगल करने वाले महात्मा, वो दूसरों का कष्ट मिटा देंगे पर अपने शरीर के कष्ट को नहीं, उसे भोगते हैं। ये भगवान का विधान। आगे समस्त कर्म भगवान को समर्पित हो रहे हैं, पीछे जितने भी हमारे कर्म हैं वो भगवान की कृपा से भस्म हो जाते हैं, तो जो वो जीवन मुक्त हो जाता है। वैसे भी शरणागति में ही करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि यज्ञ नाशों तब ही। जे ही शरणागत हुआ भगवान के, तो करोड़ों जन्म के पाप, पर करोड़ों थोड़ी अनंत जन्म हो चुके हैं। पूरी जब से सृष्टि रची तब से आज तक का रजिस्टर जलाना है, वो भगवान जलाएंगे। तभी तो जीवन मुक्त होना कोई ऐसे सहज माना जाता है। भगवान का आजीवन भजन, पापाचरण रहित धर्माचरण, भगवान का आश्रय, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। या अंतिम समय अचानक भगवान का नाम याद आ जाए तो पूरा फाइनल सही हो जाएगा। अंतिम सही हो गया तो फाइनल सही हो गया। जैसे अजामिल अंतिम समय नारायण बोल दिया तो पूरा जीवन पापाचरण रहा, कोई प्रायश्चित नहीं हुआ, लेकिन बाजी जीत गया क्योंकि फाइनल में
फाइनल में नारायण बोला तो परम पद का अधिकारी बन गया। पर अंतिम समय कैसे आएगा? उस समय तो अचानक घटना घटेगी या कोई भयानक पीड़ा होगी, तब शरीर छूटता है। उस समय भगवान ही स्मरण आके बन जाए तो बन जाए, नहीं उस समय स्मरण थोड़ी होता है। जीवन भर जो भजन करता है उसके अंतिम समय भगवान उसकी स्मृति बन जाते हैं। आकर राधा पहुंच गया, राधा रानी के पास, कृष्ण पहुंच गया, राम पहुंच गया राम जी के पास। ये भगवान देते हैं। जीवन भर भजन किया है, अब अंतिम समय सिद्धांत है जो आपकी स्मृति हुई। जैसे भरत जी अंतिम मृग का स्मरण किया तो हिरन बन गए। भजन का फल कि भगवान अंतिम समय हमारी याद में आ जाए, वो भगवान देते हैं। इसलिए जीवन भर पाप से डरा जाता है, धर्म से चला जाता है, नाम जप किया जाता है, शरीर के कष्टों को भोग लिया जाता है। भजन के बल से पूर्व संचित पाप भस्म, आगे के कर्म निष्फल, प्रारब्ध भोग लिया, जीवन मुक्त होकर भगवान को प्राप्त हो गया। समझ पा रहे हैं आप? धनंजय जी मुंबई से। राधे राधे। राधे राधे महर्षि, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आत्मज्ञान, मोक्ष और भगवत प्राप्ति में क्या अंतर है?